हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है डेडपूल 2 का कंप्लीट ब्रेकडाउन विद हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स। वेड विल्सन की जर्नी टुवर्ड्स गुड फ्रॉम बैड। अपने लव्ड वन को खो देने के बाद एक रिडेम्पशन आर्क की तरफ चल पड़े वेड को कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो हो एक अनस्टॉपेबल फोर्स या फिर एक एडवांस वेपन्स वाला फ्यूचर ट्रैवलर। वेलकम बैक टू माय सीरीज रोड टू डेडपूल एंड वुल्वरीन, जहां मैं बैक टू बैक एवरी वीक ब्रेकडाउन कर रहा हूं एवरी एक्समैन मूवीज का। अगर ये वीडियो सीरीज आपको अच्छी लग रही है एंड फ्यूचर वीडियोस जिनमें आने वाले वीडियोस होंगे ये, तो अगर ये सभी वीडियोस आप मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, स्पॉयलर्स एंड आर रेटेड वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन द ब्रेकडाउन। मूवी की शुरुआत होती है डेडपूल के घर पे, जिसके हाथ में है एक म्यूजिक बॉक्स जिसकी फिगरीन है लोगन। एंड यस, ये लोगन मूवी के क्लाइमैक्स के एग्जैक्ट सीन का फिगरीन बनाया गया है। 2018 में डेडपूल 2 रिलीज हुई, जिसके एक साल पहले 2017 में लोगन आई थी एंड उसी क्लाइमैक्स को यहाँ पे ट्रिब्यूट दिया गया है डेडपूल के स्टाइल में। डेडपूल लोगन को कोसता है कि उसने 2016 की डेडपूल के बाद आर रेटेड मूवी बना के उसकी कॉपी की, जिसके एंड में ऑफ कोर्स वो मारा गया एंड डेडपूल भी अब इस मूवी में मारा जाएगा। एंड इस डायलॉग के दौरान वो लेटा होता है बैरल्स पे जिनमें है फ्यूल एंड अपनी लिट सिगरेट से वो इन्हें ब्लास्ट करके खुद भी ब्लास्ट हो जाता है। इसके साथ ही वेड विल्सन का वॉइस ओवर हमें ले जाता है 6 वीक बैक, यानी कि डेडपूल 1 के रिलीज होने के एग्जैक्ट 2 साल बाद के टाइमलाइन पे। अब वेड विल्सन एज डेडपूल एक प्रॉपर मर्सनरी बन गया है जिसे क्रिमिनल्स को मारने के लिए हायर किया जाता है। एंड यस, वो इंटरनेशनल ट्रैवल करता है, जहां सबसे पहले वो हांगकांग में दिखता है। यहाँ पर वो एक क्रिमिनल को मारने से पहले उसे कॉल करके खुद को इंट्रोड्यूस करता है गेल के नाम से। ये रेफरेंस है मार्वल कॉमिक्स की राइटर गेल सिमोन का। गेल ने ही कॉमिक्स में डेडपूल को उसकी रेड स्कूटर दी थी। इसके बाद वो जाता है टोक्यो में, जहाँ वो कुछ जापानीज क्रिमिनल्स को मारता है। इनमें से एक क्रिमिनल को देख के वेड कहता है स्काउटमास्टर केविन, आई थिंक रेफरेंसिंग टू केविन फाइगी अगेन। लेकिन नेक्स्ट वो मारने जाता है एक ड्रग कार्टेल के हेड को, जिसके लिए वो वापस ट्रैवल करके आता है उसकी होम सिटी में। इसी सीन में डेडपूल कहता है कि ये एक फैमिली मूवी है एंड हर गुड फैमिली मूवी शुरू होती है एक मर्डर के साथ, जिसके लिए वो एग्जांपल देता है बैम्बी, लायन किंग एंड सॉ 7 का। बैम्बी मूवी की स्टार्टिंग में बैम्बी की मदर मारी जाती है, लायन किंग की स्टार्टिंग में सिम्बा का फादर मुफासा मारा जाता है एंड सॉ 7 में भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, बट मैंने मूवी नहीं देखी है। अगर आपको पता है तो कमेंट में मुझे बताना। डेडपूल उस हेड को नहीं मार पाता है एंड बाहर आके दुपिंदर की कैब से भागता है। दुपिंदर कैब में मेंशन करता है कि वो अब कॉन्ट्रैक्ट किलर बनना चाहता है एंड यहाँ वो रेफरेंस देता है 1994 की मूवी इंटरव्यू विद द वैम्पायर का, जिसकी स्टारकास्ट में क्रिस्टिन डंस्ट, टॉम क्रूज और ब्रैड पिट भी थे। बाय द वे, ब्रैड पिट का इस मूवी में एक छोटा सा कैमियो भी हमें आगे दिखेगा। अब फाइनली अपार्टमेंट में पहुंच के वो मिलता है अपनी गर्लफ्रेंड वेनेसा से एंड एनिवर्सरी वाले दिन भी लेट पहुंचने पे वो कुछ बहाने यूज करता है, जिनमें से ये एक। You're right. I was fighting a caped badass. Then we discovered his mom is named Martha too. Why did you say that name? अब दोनों एक दूसरे का एनिवर्सरी गिफ्ट देते हैं, जिसमें एक डेडपूल का गिफ्ट है एक स्की बॉल टोकन, जो रेफरेंस है उनकी फर्स्ट डेट का, जहां वो इसी तरह गेम खेलते दिखे थे। इस हाई ग्रेड लीड टोकन का काफी इंपॉर्टेंट रोल एंड में फिर से दिखेगा, बट वहीं वेनेसा के गिफ्ट से ये क्लियर होता है कि दोनों फाइनली फैमिली शुरू करना चाहते हैं एंड बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं। अब वो दोनों ही सजेस्ट करते हैं बच्चों के नाम, जिसमें डेडपूल टॉड नाम फेवर करता है, बट वेनेसा सजेस्ट करती है कि अगर लड़का होगा तो उसका नाम कॉनर रखा जाएगा। ये रेफरेंस था मेक अ विश फाउंडेशन के एक कैंसर पेशेंट कॉनर मैग्रेथ का, जिनकी लास्ट विश के रूप में रायन रेनॉल्ड्स उनसे खुद मिलने गए थे। यहीं जब वेड को डाउट होता है कि क्या वो एक अच्छा फादर बन भी सकता है या नहीं, तब वेनेसा उससे कहती है Kids, they give us a chance to be better than we are. Better than we used to be. दिस इज एक्चुअली इस मूवी की थीम, जो क्लाइमैक्स के टाइम और क्लियर होगी। बट तभी यहाँ पे उस ड्रग कार्टेल के लोग अटैक करते हैं एंड इस अटैक में वेड के डिफेंड करने के बावजूद वेनेसा मारी जाती है। वेड उस क्रिमिनल के पीछे स्ट्रीट पे जाता है एंड उसके एक्सीडेंट के बाद वो उसे खुद पकड़ के ट्रक के सामने ले आता है, जो ऑब्वियसली उस क्रिमिनल को तो मार देता है, लेकिन वेड बच जाता है। एंड यहीं से शुरू होते हैं मूवी के क्रेडिट्स, जिसे डेडपूल टेक ओवर करता है एंड सबके नाम की जगह वेनेसा के डेथ को क्वेश्चन करता है। जहाँ लास्ट मूवी के राइटर्स को रियल हीरोज लिखा गया था, उन्हीं को अब द रियल विलन्स लिखा गया है इस मूवी की स्टार्टिंग के इस ट्विस्ट की वजह से। यहीं पे हमें देखने मिलती है डेडपूल की गन, जिसकी टिप पे आगे लिखा है स्माइल वेट फॉर द फ्लैश। एंड डेडपूल एंड वुल्वरीन में यही सेम गन यूज की गई है, जो डिटेल मैंने ट्रेलर ब्रेकडाउन में स्पॉट किया था एंड वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो कार्ड से इस वीडियो के बाद जरूर चेकआउट कर लेना। यहाँ पे डायरेक्टर के नाम की जगह लिखा है बाय वन ऑफ द गाइज हु किल्ड द डॉग इन जॉन विक। ये रेफरेंस है इस मूवी के डायरेक्टर डेविड लीच का, जिन्होंने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था जॉन विक मूवी के डायरेक्शन से। अब इस इंसिडेंट के बाद वो दिखता है वीजल के
साथ उनके बेस पे। यही दोपिंदर भी अब पार्ट टाइम काम करता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट किलर बनना चाहता है। वेड यहाँ कंपेयर करता है 1983 की मूवी येंटिल के सॉन्ग पापा कैन यू हियर मी को डिज्नी मूवी फ्रोजन के सॉन्ग डू यू वांट टू बिल्ड अ स्नोमैन से। एंड यस, अगर आप दोनों सॉन्ग्स को सुनोगे तो ये काफी क्लोजली मैच करते हैं। बट साथ में ये एक मेटा जोक भी है क्योंकि इस मूवी के एक्ट्रेस बारबरा स्ट्राइसैंड इस मूवी के विलन केबल को प्ले कर रहे एक्टर जॉश ब्रॉलिन की स्टेप मॉम है। जब वो उठ के जाने लगता है तो गिरते हुए उसे संभालता है बक, जो वेड के डिप्रेशन को समझाते हुए उसे द कुबलर रॉस मॉडल एक्सप्लेन करता है, वही जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि ग्रीफ के 5 स्टेज होते हैं: डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। एंड यस, ये बक भी हमें डेडपुल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर में दिख चुका है जो वापसी करेगा थर्ड पार्ट में। देन यहाँ से निकल के वो आता है ब्लाइंडेल के घर एंड फर्स्ट पार्ट के इस सीन के कॉल बैक को फाइनली कंफर्म करता है। There's about 116 kilos of cocaine buried somewhere in the apartment, right next to the cure for blindness. Good luck. एंड यस, जैसा वेड ने कहा था उसके ब्लाइंडनेस क्योर के साथ ही रखा हुआ है ये पाउडर। एंड यहाँ पर ब्लाइंडेल जो सजेशन उसे दे रही होती है उसे पूरा सुनने की बजाय वो निकल जाता है अपने रूम एंड इसी ड्रग्स पे हाई होके खुद ही खुद को मार लेता है, जो हमें फिर से कनेक्ट करता है मूवी की स्टार्टिंग पे। एंड यस, इस सीन में वही बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने मिलता है जो लोगन मूवी में वुल्वरीन की डेथ के टाइम सुनता है। इस ब्लास्ट से वेड की बॉडी के टुकड़े उड़ते हैं एंड उसके बाद उसकी मुलाकात होती है वेनेसा से आफ्टर लाइफ में, लेकिन एक बैरियर की वजह से वो उस तक पहुंच नहीं पाता। लेकिन वेनेसा उससे कहती है कि उसका हार्ट राइट प्लेस में नहीं है, जो चीज वेड को काफी कंफ्यूज कर देती है एंड हम ऑडियंस को भी। लेकिन ये फिर से होगा तो वहां पे ये डिटेल क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पहुंचता है कोलोसस जो वेड की बॉडी के टुकड़ों को इकट्ठा करके ले जाता है उसे वापस एक्सेवियर मैंशन में। कुछ देर बाद जब वेड रिकवर हो चुका होता है तो वो पहने दिखता है एक टी शर्ट जिसपे बनी है 2 कैट्स की फोटोज एंड साथ में लिखे हैं नाम ओलिविया और मेरेडिथ, जो कि इन कैट्स के रियल नेम्स हैं। एंड ये दोनों कैट्स हैं टेलर स्विफ्ट की पेट कैट्स। डेडपुल 1 में टेलर स्विफ्ट का मेंशन भी नहीं था, डेडपुल 2 में उनकी पेट कैट्स दिख चुकी है, इसका मतलब डेडपुल 3 में टेलर स्विफ्ट आएंगी। अब कोलोसस फिर से डेडपुल को एक्समैन ज्वाइन करने के लिए कहता है एंड यही उससे मिलती है नेगासोनिक एंड उसकी गर्लफ्रेंड यूकियो भी। नेगासोनिक को हम ऑलरेडी लास्ट पार्ट में देख चुके हैं, लेकिन यूकियो को हमने देखा था 2013 की द वुल्वरीन में, जहां उसे पोर्ट्रे किया था एक्ट्रेस रीला फुकुशिमा ने, लेकिन यहाँ पे इसे प्ले किया है एक्ट्रेस शियोली कुत्सुना ने। एंड कोलोसस के साथ ये दोनों भी हमें डेडपुल एंड वुल्वरीन में देखने मिलेंगी। अब कोलोसस की स्पीच सुनने के टाइम वेड वहां से गायब हो जाता है एंड जब वो वापस आता है तो दिखता है हमें चार्ल्स एक्सेवियर की व्हील चेयर पे एंड ये एग्जैक्ट व्हील चेयर पास्ट की मूवीज में यूज की गई है। यहीं पे जब वेड विल्सन अगेन कोलोसस को फिर ताना मारता है कि फॉक्स स्टूडियो उसे कभी भी गुड एक्समैन यूज करने नहीं देता उसकी मूवीज के लिए, तब वो मेंशन करता है एक एक्समैन जिसके पिजन विंग्स है एंड यहाँ वो मजाक उड़ा रहा है आर्क एंजल के एंजल का, जिसे हमने एक्समैन अपोकलिप्स में देखा था। लेकिन उसके इसी ताने के बीच में पिछले रूम में हमें दिखती है पूरी स्टारकास्ट एक्समैन डार्क फीनिक्स मूवी की, जिनमें आते हैं एक्टर जेम्स मैकॉय के चार्ल्स एक्सेवियर, इवन पीटर्स का क्विकसिल्वर, इंक्लूडिंग साइक्लॉप्स, स्टॉर्म और नाइटक्रॉलर भी। एंड निकोलस हॉल्ट का बीस्ट चुपचाप ये दरवाजा बंद करता है। अब एक्चुअल में इस मूवी के पैरेलल ही शूटिंग हो रही थी एक्समैन डार्क फीनिक्स मूवी की भी, तो इसी वजह से स्टारकास्ट अवेलेबल थी जिनका कैमियो यहाँ पे करवाया गया। डेडपुल इनिशियली एक्समैन टीम को ज्वाइन करने से मना करता है, लेकिन फाइनली वो मान जाता है। अब इसी के पैरेलल हम पहुंचते हैं फ्यूचर में, जहां हमें दिखता है साइबरनेटिक म्यूटेंट केबल, जो खड़ा है अपने घर में उसकी मर चुकी फैमिली के सामने, जिसमें उसकी वाइफ और बेटी थी। एंड जिसने ये किया है उससे बदला लेने के लिए वो टाइम ट्रेवल करके जाता है पास्ट में। अब ये कैरेक्टर केबल एक्समैन 97 शो की वजह से हम ऑलरेडी जानते हैं कि नेथन समर्स एंड जीन ग्रे की क्लोन मैडलिन प्रायर का बेटा है। कॉमिक्स में से इन्फेक्ट किया गया था टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस से, जिसकी वजह से उसकी हाफ बॉडी मेटल जैसी है एंड देन उसके क्योर के लिए उसे फ्यूचर में भेज दिया गया था। एंड यहाँ इस कैरेक्टर को प्ले किया एक्टर जॉश ब्रॉलिन ने, जिन्होंने थैनोस को प्ले किया था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में। टाइम ट्रेवलिंग से पहले जब वो अपना डिवाइस में टाइम सेट करता है तब हमें एक सीन में एक्स जेट भी दिखता है, लेकिन जाने से पहले वो उठाता है अपनी बेटी का एक सॉफ्ट टॉय जो टोटली जल चुका है, हिंट देते हुए कि ये किसने किया होगा, लेकिन उस पे भी आगे आएंगे। अब प्रेजेंट में हम वापस पहुंचते हैं एक्स मैंशन में, जहां वेड विल्सन अगेन सोफे पे बैठा है, लेकिन इस बार उसने पहना हुआ है प्रोफेसर एक्स का सेरेब्रो। एंड जब कोलोसस आके उसे डांटता है तो वेड ये कहता है It smells like Patrick Stewart. एंड इनफैक्ट वो सेरेब्रो निकालते हुए उसकी एक वायर भी तोड़ देता है। लेकिन अब वो कोलोसस और नेगासोनिक के साथ पहुंचता है एक लोकेशन पे, जहां वो हैंडल करने आए हैं एक सिचुएशन जो इन्वॉल्व करती है एक यंग म्यूटेंट रसल कोलिंस को। कॉमिक्स में रसल कोलिंस एके फायर फिस्ट एक ऐसा म्यूटेंट है जो अपनी फिस्ट से क्रिएट कर सकता है फायर और आसपास की चीजों को जला सकता है। इस चीज की न्यूज पहले हमें टीवी पे फिर एक हेलीकॉप्टर के थ्रू देखने मिलती है, जहाँ पे इस ऑर्फनेज या फिर एसेक्स हाउस फॉर म्यूटेंट रिहेबिलिटेशन का नाम सुनने मिलता है। एसेक्स ऑफ कोर्स रिलेटेड है नेथन एसेक्स से, यानी कि मिस्टर
सिनिस्टर से एंड डेडपुल सीरीज भी उसी तरफ बिल्डअप कर रही थी जहां फ्यूचर में मिस्टर सिनिस्टर मेन विलन के रूप में दिखता है एक्समैन का, बट अभी उसके लिए थोड़ी वेट रहेगी। इस न्यूज को कवरेज दे रही है WHIT न्यूज चैनल की आयरीन मैरीवेदर। ये कैरेक्टर भी केबल और डेडपुल कॉमिक्स में थ्रू आउट दिखा है एंड अब डेडपुल हमें दिखता है उसके सूट में जिसके ऊपर उसने पहना हुआ है एक्समैन का ये येलो कलर का टी शर्ट, लेकिन इसके पीछे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ट्रेनी, जो चीज उसे बार बार याद दिलाई जाती है। लेकिन कॉमिक्स में जब डेडपुल ने एक्समैन टीम को ज्वाइन किया था तब उसके सूट में ये येलो कलर ऐड कर दिया गया था, तो ये उस चीज का भी रेफरेंस है। अब वो लोग रसल को काम डाउन करने जाते हैं लेकिन डेडपुल आगे घुस जाता है। रसल के नेगासोनिक को जस्टिन बीबर बुलाने पे वो और ज्यादा खुश होता है। Stay back or Justin Bieber dies. Justin Bieber, he called you Justin Bieber. देन कोलोसस के ये कहने पे दोनों उस पे प्लेगरिज्म का आरोप लगाते हैं। Come quietly, or there will be trouble. You stole that from RoboCop. RoboCop. यस, ये लाइन एग्जैक्टली है रोबोकॉप मूवी की। Come quietly, or there will be trouble. फायर फिस्ट पहले नेगासोनिक को हिट करता है फिर कोलोसस को एंड देन डेडपुल अगेन जब उसे समझाने की कोशिश करता है तो उसकी हिट से वो उड़ के गिरता है ऊपर के एक रूम में। इसी रूम में एक बच्चा ब्रेकफास्ट सीरियल खा रहा है जिस बॉक्स पे फोटो है वुल्वरीन की एंड डेडपुल इस पे जबरदस्ती ऑटोग्राफ करता है रायन रेनॉल्ड्स के नाम से। इसके बाद वो खुद हमें दिखाता है सुपर हीरो लैंडिंग, जिसके लिए वो पार्ट 1 में एंजल डस्ट को अप्रिशिएट करते दिखा था। अब अपनी कटाना थ्रो करके वो सिर्फ उसे नॉकआउट करता है, देन उसके गले में डाला जाता है ये पावर डैम्पनिंग कॉलर जो म्यूटेंट्स की पावर्स को रोक देते हैं। अब रसल से बात करते वक्त डेडपुल रियलाइज करता है कि उस ऑर्फनेज के हेडमास्टर एंड स्टाफ ने उसे फिजिकली अब्यूज किया है, जिसके बाद वो ऑब्वियसली अपना डिसीजन ले चुका होता है कि उसे क्या करना है, लेकिन वो एक स्पीच देता है जहां वो ये मेंशन करता है 4 or 5 moments. अब ये स्पीच उठाई गई है डेडपुल 1 के क्लाइमैक्स सीन से जहां कोलोसस ने इसी तरह का डायलॉग बोला था। 4 or 5 moments, that's all it takes. ऑफ कोर्स डेडपुल उसे काफी मॉडिफाई करता है, लेकिन ये स्पीच खत्म होते ही वो एक स्टाफ को शूट करके मार देता है, जिसके बाद कोलोसस उसे रोकता है एंड देन उसके गले में भी वो पावर डैम्पनिंग कॉलर डाल दी जाती है एंड डेडपुल और रसल को अरेस्ट करके ले जाया जाता है आइस बॉक्स में, जो एक आइसोलेटेड म्यूटेंट प्रिजन है जहां सभी म्यूटेंट्स कैप्चर्ड रहते हैं। 1990 की कॉमिक्स मैवरिक इशू 8 में इस प्रिजन को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो है एक कैनेडियन सुपर ह्यूमन प्रिजन एंड मूवी में दिखाई गई फ्रोजन लोकेशन के अराउंड ही ये भी एग्जिस्ट करती है। जब दोनों को यहाँ लाया जाता है तो यहाँ पे कुछ और कॉमिक्स के विलन्स भी दिखते हैं, जिनमें एक ओमेगा रेड काफी प्रोमिनेंटली दिखता है उसके सिर पे बने इस साइन की वजह से। अब इसी के पैरेलल केबल भी पहुंच जाता है इसी टाइमलाइन में एंड वो पास में खड़े कुछ लोगों से ये कौन सा साल है ये पता करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो अपने डिवाइस से उन्हें इलेक्ट्रोक्यूट करके उनकी कार लेके निकल जाता है। इनमें से एक पर्सन एक्चुअल में एक्टर मैट डेमन है, जिनके मेकअप की वजह से उन्हें पहचानना इम्पॉसिबल था। मैट डेमन के इस कैरेक्टर को क्रेडिट दिया गया है डिकी ग्रीनलीफ नाम से। डिकी ग्रीनलीफ कैरेक्टर नेम है 1999 की मूवी द टैलेंटेड मिस्टर रिप्ली का। फिर वो पहुंचता है एक होटल में जहां वो भी न्यूज में देखता है फायर फिस्ट के बारे में एंड यहीं से उसे पता लगता है कि उसे ढूंढने के लिए उसे कहां जाना है। यहाँ पे केबल का लुक कॉमिक्स एक्यूरेट दिखाया गया है, स्पेशली उसकी गन्स एंड उसके एडवांस डिवाइसेस। बैक इन आइस बॉक्स वेड और रसल को एक ही बूथ में बंद किया जाता है एंड इनहिबिटर कॉलर की वजह से उसकी हीलिंग फैक्टर बंद हो जाता है एंड उसका कैंसर फिर से डेवलप करने लगता है एंड वेड कहता है कि अगर उसे बो एंड एरो दे दिया तो वो हॉकाई बन सकता है। With this collar on, my superpower is just unbridled cancer. Give me a bow and arrow, I'm basically Hawkeye. जो कि काफी लो ब्लो था। देन नेक्स्ट डे खाना खाते वक्त उन्हें मिलता है एक और म्यूटेंट ब्लैक टॉम कैसिडी। ब्लैक टॉम कैसिडी कॉमिक्स में जगरनट का पार्टनर रह चुका है एंड डेडपुल का लॉन्ग टाइम विलन एंड इवन तो यहाँ पे वेड कोई रिएक्शन नहीं देना चाहता, लेकिन रसल की वजह से उन दोनों की अच्छी धुलाई होती है एंड बाद में वेड उसे कहता है कि वो लोग फ्रेंड्स नहीं है। अब इसी दिन रात को केबल इस फैसिलिटी पे अटैक करता है एंड वो सबसे पहले पहुंचता है कंट्रोल चेंबर में, जहाँ वो वायर्स पकड़ के टेलीकम्युनिकेशन कर पाता है एंड फिगर आउट कर लेता है कि रसल कोलिंस किस चेंबर में है। यहीं पे कई सारी फोटोज के बीच में क्विकली हमें स्टैनली की फोटो भी दिखती है। सैडली स्टैनली ऑलरेडी अपनी हेल्थ को लेके काफी स्ट्रगल कर रहे थे, इसलिए इस मूवी में उनका कैमियो नहीं देखने मिला, लेकिन एक यहाँ पे उनकी फोटो एंड आगे एक और पोस्टर के रूप में उनका कैमियो जरूर दिखता है। अब केबल प्रिजनर्स पे अटैक करने लगता है एंड जब वो वेड और रसल के चेंबर को ब्लास्ट करता है, जैसे जस्ट पहले वो दोनों बाहर आए थे, तो डर के मारे वेड ये कहता है। अब वेड को लगता है कि केबल उसके पीछे है, बट देन जब वो रसल को मारने के लिए उसके नाम से बुलाता है तो वेड बीच में आ जाता है एंड उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी फाइट में उसकी एक बुलेट से वेड की कॉलर भी डैमेज होती है एंड उसकी पावर्स एक्टिवेट होते ही वो फिर से केबल पे अटैक करता है। यहाँ केबल के हु आर यू पूछने पे वेड उसे वही आंसर देता है जो सभी को इस क्वेश्चन के बाद एक्सपेक्टेड था डेडपुल से। देन वेड उसे उसी की गन से हिट करता है एंड देन एक 14 साल के बच्चे को मारने के पीछे का रीजन उससे पूछता है ये कह के डेडपुल 1 में उसने एजेक्स को इसी तरह कोलोसस की स्पीच के बीच में ही मार दिया था। जब केबल कहता है कि वो फ्यूचर से है तो वेड उससे 3 क्वेश्चंस पूछता है। So you're from the future. I have 3 questions then. 1.
Is dubstep still a thing? आई थिंक डबस्टेप 2018 के बाद ही खत्म हो चुके हैं। 2. Which Sharknado are we on? 2018 में डेडपूल 2 के रिलीज के टाइम शार्कनैडो फिल्म्स का 5th पार्ट आया था एंड बैक टू बैक पिछले 5 साल में इस मूवी सीरीज के 5 सीक्वल यानी एवरी ईयर एक सीक्वल आया था, बट देन 2018 के बाद कोई और पार्ट नहीं आया अभी तक। देन डेडपूल अगेन ये कहता है, And 3. At what point do audiences say, enough with the robotic arms? ना ऑडियंस को रोबोटिक आर्म से उतनी प्रॉब्लम अभी भी नहीं है जितनी एक पर्टिकुलर मैडम से है। मूविंग ऑन, जब केबल डबस्टेप की इंसल्ट करता है तो वेड कहता है, Dubstep's on pussies. You're so dark! You sure you're not from the DC universe? जस्ट डेडपूल सेइंग डेडपूल थिंग्स। बट साथ में इस सीन का बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज हो जाता है डबस्टेप म्यूजिक में एंड ये फाइट देन कंटिन्यू होती है। यहाँ वेड को हिट करने के बाद उसके पॉकेट से गिरे मेटल चिप को केबल अपने पास रख लेता है एंड उसके ये कहने पे कि वो रसल की बिल्कुल भी केयर नहीं करता, जो बात रसल सुन के वहां से भाग जाता है। वेड केबल के बॉम्ब की एक पिन खोल देता है एंड ब्लास्ट के साथ दोनों कंपाउंड के बाहर गिरते हैं। स्नो माउंटेन से गिरते हुए केबल खुद को संभाल लेता है, लेकिन वेड नीचे गिरता है एंड अगेन उसे आती है एक और विजन वेनेसा की, जिसमें वो उसे कहती है कि उसके पास एक चांस है उस लड़के को बचाने का जिससे वो खुद को रिडीम कर सकता है। एंड नाउ इस बारे में बात करते हैं। आई डोंट थिंक कि ये कोई और रेल्म है या आफ्टर लाइफ है, ये सब कुछ वेड के सबकॉन्शियस माइंड में ही है जो वो खुद को रिडीम करने का मौका देने की कोशिश करते हुए देख रहा है, क्योंकि वो जानता है कि वो चाह के भी खुद को नहीं मार सकता एंड ना ही वो वेनेसा को वापस ला सकता है फोरशैडोइंग, बट एटलीस्ट वो किसी और को बचा के इस भार से खुद को रिडीम कर सकता है। प्रिजन में रसल वेड के सजेशन को फॉलो करते हुए इस सेपरेट प्रिजनर से अपना फूड शेयर करता है एंड उसके साथ डील करता है एक दूसरे की मदद करने की। रसल उसे कम्युनिकेट करने के लिए अपना सीक्रेट साइन शेयर करता है, जिसके लिए वो पहले एक आवाज निकालता है। We need a secret code. I can't know that, stupid. ये फनी मोमेंट रेफरेंस है कंग फू पांडा मूवी के इस सीन का। I'll give you a signal. रसल आगे कहता है, We're a team. I'm like Tupac and you're like Ice Cube. आर्टिस्ट टुपैक शाकुर और आइस क्यूब दोनों ही पॉप आर्टिस्ट के नाम है। अब वेड वापस पहुंचता है अपने बेस पे एंड प्लान करता है वीजल के साथ मिलके एक टीम क्रिएट करने की जिससे वो केबल से फाइट कर सके एंड रसल को मरने से बचा सके। यहीं दोपिंदर उनकी टीम ज्वाइन करने को कहता है, बट वो उसे मना कर देते हैं क्योंकि उसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है। देन एक एड के थ्रू वो इंटरव्यू करते हैं सभी कैंडिडेट्स का। इस इंटरव्यू वाले रूम में पिछली वॉल पे एक वुमेन की काउगल हैट में फोटो है। ये लुक और कॉस्ट्यूम मैच करती है कॉमिक्स की एक मर्सनरी आउटलॉ से जो डेडपूल के साथ भी काम कर चुकी है और उसकी पावर्स भी मैच करती है डेडपूल से। अब यहाँ वो इंटरव्यू करते हैं कुछ और म्यूटेंट्स का जिन्हें वो अपनी टीम का पार्ट बनाते हैं। इनमें सबसे पहले आता है बेडलैम कॉमिक्स में, और यहाँ भी इसकी एबिलिटीज में आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना। एंड बेडलैम के ये कहने पे, including the one inside your brain, causing anxiety, confusion, pain. So basically you're Dave Matthews. डेडपूल कहता है कि वो बेसिकली डेव मैथ्यूज है। डेविड जॉन मैथ्यूज एक अमेरिकन म्यूजिशियंस है एंड आई थिंक उनका म्यूजिक रायन रेनॉल्ड्स को ज्यादा पसंद नहीं है। नेक्स्ट है ज़ीटगेस्ट जो कॉमिक्स में एक्सेल क्लूनी के नाम से जाना जाता था और उसकी पावर्स है अपने मुंह से ये एनर्जाइज्ड लिक्विड थ्रो करना जिससे किसी को भी डिसॉल्व किया जा सकता है। थर्ड आता है वैनिशर एंड यस ये एक रियल कॉमिक्स का सुपर विलन है जिसकी पावर्स है टेलीपोर्टेशन, लेकिन यहाँ पे वो टोटली इनविजिबल ही रहता है, इसीलिए उसकी फोटो भी जो विजल के हाथ में है वो ब्लैंक है। नेक्स्ट अप इज शैटर स्टार जो अगेन कॉमिक्स का एक सुपर हीरो केविद्रा 7 है एंड जैसे वो यहाँ कहता है उसकी एबिलिटीज में सुपर ह्यूमन लेवल ऑफ फिजिकल और मेंटल चीजें आती है जो एक नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा है एंड इसका रीजन है कि वो एक एलियन प्लेनेट से बिलोंग करता है। जो चीज वो यहाँ कहता भी है कि वो प्लेनेट मोजो वर्ल्ड से है एंड ये दोनों उस पे हंसते हैं, बट आगे चल के उसके मरने वाले सीन में उसका ब्लड रेड की जगह ग्रीन दिखता है जो ये क्लियर करता है कि वो एलियन ही था। नेक्स्ट इज डोमिनो जिसकी पावर्स है लक, यानी टेक्निकली हर सिचुएशन उसके फेवर में जाती है। अब डेडपूल ऐसी पावर्स देख के इस आइडिया को डंप कहता है एंड कहता है कि ऐसी पावर्स वैसा राइटर ही लिख सकता है जो फीड ड्रॉ नहीं कर सकता। ये रेफरेंस है कॉमिक्स राइटर और आर्टिस्ट रॉब लाइफील्ड का जो अपनी ड्रॉन कॉमिक्स में कैरेक्टर्स के फीट नहीं बनाते थे एंड इस चीज का मजाक डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर में भी उड़ाया गया है एंड डोमिनो कैरेक्टर को भी उन्होंने ही बनाया था। एंड लास्ट मेंबर इस टीम का होता है पीटर जो एक नॉर्मल ह्यूमन है एंड उसे जब डेडपूल हायर करता है तो पीछे दोपिंदर का रिएक्शन देखने वाला होता है। You're in. Yeah. अब डेडपूल एक क्रेयॉन पेंटिंग के थ्रू अपना प्लान अपनी टीम को बताता है एंड इसमें बहुत सारी हिडन ईस्टर एग्स हैं। रसल की ड्राइंग में उसके बाल रेड कलर के हैं एंड उसका प्रिजनर नंबर है 24601। ये एग्जैक्ट प्रिजनर नंबर है ले मिजरेबल मूवी के कैरेक्टर जीन वेल्जीन का एंड यस यू गेस्ड इट राइट, इस कैरेक्टर को प्ले किया था उस मूवी में ह्यू जैकमैन ने। देन वॉच आउट फॉर दिस गाय में केबल की ड्राइंग है जिसका एक हाथ मेटल का है एंड दूसरे में है गन। प्लस डेडपूल कहता है Cable. Very short. 5'11".
7, not like in the comics. यस, कॉमिक्स में केबल 6 फुट 8 इंच का था एंड जॉश ब्रोलिन की हाइट 5, 10, 11 के अराउंड ही है। सेंटर में सीक्वल मनी के साथ डॉलर्स गिरते हुए हैं, जो कि डेडपूल का तरीका है स्टूडियो को टॉन्ट करने का, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट के लिए काफी कम बजट रखा था। देन राइट में पैराशूट से टीम लैंड होते हुए, जहां कॉन्वॉय के ग्रे ट्रक्स भी दिखाई देते हैं। इसी रूम में ज़ीटगेस्ट के हाथ पे हमें टैटू दिखता है नंबर 116 का। कॉमिक्स में एक्स फोर्स की टीम, जो नाम थोड़ी देर बाद डेडपूल इस टीम का रखेगा, वो इंट्रोड्यूस हुई थी 2001 की एक्स फोर्स इशू 116 में ही, एंड उस इशू में भी इस टीम के मैक्सिमम मेंबर्स मारे गए थे। इस डिस्कशन के बाद ही केबल पकड़ लेता है वीजल को एंड उसके थ्रू उसे पता चलता है कॉन्वॉय की एग्जैक्ट लोकेशन जहां डेडपूल की टीम अटैक करेगी। वीजल इस लोकेशन का एड्रेस बताता है गैरी डगन पार्कवे। गैरी डगन एक अमेरिकन कॉमिक्स राइटर है जिन्होंने डेडपूल की कॉमिक्स भी लिखी है। अब नेक्स्ट डे हेलीकॉप्टर में डेडपूल अपनी टीम का नाम अनाउंस करता है एक्स फोर्स, बिकॉज एक्स मैन नाम उसे सेक्सिस्ट लगता है। एंड जैसा मैंने पहले कहा, एक्स फोर्स टीम कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करती थी, इसी तरह के आउटलॉ म्यूटेंट्स की, लेकिन कॉमिक्स में उन्हें क्रिएट और ट्रेन किया था केबल ने। पीटर जब उन्हें हाई विंड वार्निंग को लेके क्वेश्चन करता है, जिसके बारे में पिछले दिन वीजल ने भी I warn you, there's a wind advisory in effect. एंड इस हेलीकॉप्टर के पायलट ने भी वार्न किया था। डेडपूल उसे डरा के चुप करवा देता है एंड देन वो सडनली टर्न होता है कैमरा की तरफ एंड कहता है Laird! Hit it! ये रेफरेंस है रायन रेनॉल्ड्स के सपोर्ट स्टाफ का, जो उन्हें मूवी की शूटिंग के दौरान डेडपूल की कॉस्ट्यूम पहनने में हेल्प करते थे। अब ये एक्स फोर्स की टीम हेलीकॉप्टर से जंप करती है एंड कुछ देर के लिए वो हवा में एक्स का साइन भी क्रिएट करते हैं, जैसे पास में हमें एक्स मैन मूवीज में देखने मिलता है। लेकिन देन हाई विंड की वजह से सब इधर उधर क्रैश होने लगते हैं एंड देन डेडपूल के लैंड होने के बाद बाकी सभी लैंड करते ही मारे जाते हैं। जब वैनिशर इलेक्ट्रोक्यूट होकर मरता है तो 2 सेकंड के लिए कैमियो में हमें एक्टर ब्रैड पिट को दिखाया जाता है। ज़ीटगेस्ट गिरता है इस वुड चिपर में जिसपे नाम लिखा है गेपेटो। पुरानी फेरी टेल्स में एक वुड कार्वर हुआ करता था इसी नाम का, जिन्होंने क्रिएट किया था पिनोकियो को। सभी के मरने के बाद जब लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं तो हमें दिखती है एक आइसक्रीम वैन भी, जिसके ऊपर नाम लिखा है प्रायर स्ट्रीट। ये रेफरेंस है कॉमिक्स में केबल की मदर मैडलिन प्रायर का। इस टीम से ओनली डोमिनो बचती है अपने लक की वजह से एंड जब वो कॉन्वॉय पे लैंड होती है तो वहाँ वॉल पे हमें दिखता है स्टैनली का ह्यूज साइज ग्राफिटी। एक्सीडेंट की लोकेशन से डेडपूल एक रेड स्कूटर चुराता है जो मैच करती है कॉमिक्स में दिखी उसकी रेड वेस्पा स्कूटर से। डोमिनो अपनी लकी पावर से ट्रक के अंदर पहुंच जाती है बट केबल भी पीछे से एंट्री करता है। डेडपूल केबल पे शूट करते टाइम रसल के लिए यूज करता है नाम जॉन कॉनर्स। यस, टर्मिनेटर मूवीज में दिखा था बच्चा जॉन कॉनर जिसे टर्मिनेटर्स मारने के पीछे थे, ठीक इसी मूवी के केबल की तरह। डेडपूल को रोकने के लिए केबल प्रिजनर्स के कंपार्टमेंट्स नीचे गिराने लगता है। इनमें से एक प्रिजनर एक्चुअल में मूवी के डायरेक्टर डेविड लीच है। देन डेडपूल भी ट्रक पे जंप करके केबल से फाइट करता है अगेन डब स्टेप के बैकग्राउंड म्यूजिक पे। जब केबल उसे गन से शूट करने जाता है तो डेडपूल उससे कहता है गिव मी योर बेस्ट शॉट वन आइड विली, जो ऑफ कोर्स रेफरेंस है केबल की एक नकली आई का, लेकिन उसी पुरानी मूवी गूनीज जिसमें जॉश ब्रोलिन भी एज चाइल्ड आर्टिस्ट दिखे थे, उसकी स्टोरी लाइन में बच्चे वन आइड विली के ट्रेजर को ही हंट कर रहे थे। अब इस सीन में पहली बुलेट को डेडपूल स्लाइस करता है अपनी कटाना से हाफ में, जो सुपर स्लो मोशन में दिखाया गया है। सेम चीज जो एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन में डेडपूल ने करके दिखाई थी, बट देन मल्टीपल बुलेट्स उसकी बॉडी के आर पार जाते हैं। इसी बीच रसल जगरनॉट को फ्री कराता है, जहाँ पे हमें उसकी आवाज भी सुनने मिलती है जिसका वॉइस ओवर एंड मोशन कैप्चर खुद रायन रेनॉल्ड्स ने किया था। जगरनॉट एक पंच के साथ इस पूरे ब्रिज को तोड़ के गिराता है नीचे एंड इसे रिकवर करके जैसे ही डेडपूल जगरनॉट को देखता है वो टोटली फ्रीक आउट होता है एंड इंस्टेंटली वो नाम लेने लगता है कॉमिक्स का। Uncanny X-Men 183, Thor 411, X-Men Unlimited 12. यस, इन तीनों कॉमिक्स में एक्चुअल में जगरनॉट अपीयर हुआ था, लेकिन फिर बड़बोले डेडपूल की बातों के बीच में जगरनॉट उसे पकड़ के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है एंड रसल, जिसने ये सुन लिया था कि डेडपूल उसकी केयर नहीं करता, वो जगरनॉट के साथ वहां से निकल जाता है हेडमास्टर को मारने। और इस आधे डेडपूल को ब्लाइंड डेल के घर पे ले जाती है डोमिनो। वो फिर से अब अपनी बॉडी के लोअर पार्ट को धीरे धीरे ग्रो करता है एंड यहाँ पे हम उसे देख सकते हैं एक फ्लोरल शर्ट पहने हुए। ऐसी सिमिलर शर्ट 1985 की द गूनीज मूवी में चंक ने पहनी थी, जिसका रेफरेंस हमें इस मूवी में बहुत बार देखने मिला है। यहीं पे उससे मिलने आते हैं वीजल, दुपिंदर एंड डोमिनो, जो उसकी कंडीशन देख के शॉक हो जाते हैं एंड डोमिनो के उस पे कमेंट पे वेड उसे ब्लैक विडो बुलाता है। Zip it, Black Widow. केबल भी यहीं पहुंचता है एंड डेडपूल से टीम अप करने का ऑफर देता है। यहाँ वेड अपने बेबी लेग्स क्रॉस करके अनक्रॉस करता है, रेफरेंसिंग बेसिक इंस्टिंक्ट मूवी का एक पॉपुलर सीन। अब केबल उनकी हेल्प मांगता है बिकॉज वो जगरनॉट से अकेले नहीं लड़ पाएगा एंड रसल को रोकना जरूरी है, इससे पहले वो अपनी फर्स्ट किल कर पाए। उसी फर्स्ट किल के बाद रसल एक विलन आर्क पे चला जाएगा जो एंड होगी फ्यूचर में केबल की फैमिली की डेथ से। इसी फ्लैशबैक सीन में हमें फायर फिस्ट वही डायलॉग बोलते हुए दिखता है जो हेडमास्टर ने बचपन में उसे टॉर्चर करने के टाइम बार बार बोला था। Blessed are the wicked who are healed by my hand. Blessed are the wicked who are healed by my hand.
एंड यही डेडपूल को पता लगता है केबल का टाइम ट्रैवलिंग रीजन जो रसल को उसका फर्स्ट क्राइम करने से पहले ही मार देना चाहता है। एंड ये सुनने के बाद डेडपूल उससे पूछता है कि वो पास्ट में जाके बेबी रसल को क्यों नहीं मार देता या फिर बेबी हिटलर को। इसी तरह टाइम ट्रैवल करके बेबी थैनोस को मारने की बात की थी रोडी ने, बट इस मूवी के एक्सटेंडेड कट के एंड क्रेडिट सीन में डेडपूल बेबी हिटलर को मारने का अटेम्प्ट जरूर करते दिखता है। लेकिन फिर केबल समझाता है कि उसका टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस का सिर्फ एक चार्ज ही बचा है जिससे वो रसल को मारने के बाद वापस अपने टाइम में पहुंचने के लिए यूज करेगा। अब डेडपूल अग्री करता है केबल की हेल्प करने को अगर वो उसे 30 सेकंड्स का टाइम देगा रसल से बात करने का, ताकि वो प्रिवेंट कर सके उसे हेडमास्टर को मारने से एंड उसके फ्यूचर को चेंज कर पाए। इसी डील के साथ वो दोपिंदर की कैब से जाते हैं जहां गाड़ी में बज रहा है फिल्म स्वदेश का सॉन्ग यूं ही चला चल रहा ही। The Juggernaut. We need backup. दोपिंदर की टैक्सी के ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट है जहां टाइटल है अल्फा फ्लाइट एंड कॉमिक्स में एक कैनेडियन सुपर हीरो टीम का नाम है। वेड सबसे पहले पहुंचता है एक्स मैंशन में जहां वो मदद मांगता है कोलोसस की। इस सीन में वो एक बूम बॉक्स पकड़े हुए है अपने सर पे। ये रेफरेंस है 1989 की आइकॉनिक मूवी से एनीथिंग के इस सीन का। अब वेड के पास बूम बॉक्स नहीं है तो उसने अपने फोन में बूम बॉक्स ऐप ओपन करके ये सीन रेप्लिकेट किया है, बट कोलोसस का रिस्पॉन्स ना आने पे वो वहां से निकल जाते हैं। ऑर्फनेज के बाहर पहुंचने पे रसल एंड जगरनॉट के बीच ये डिस्कशन होता है। So you wear that helmet because your brother tries to read your mind? Yeah, but he's in a wheelchair, so even Steven. यस, कॉमिक्स में जो चीज क्लियर है वही यहाँ भी कंफर्म होती है कि चार्ल्स एक्सेवियर एंड जगरनॉट एके केन मार्को ब्रदर्स हैं। दोपिंदर के साथ डेडपूल, केबल और डोमिनो भी ऑर्फनेज पहुंचते हैं जहाँ डेडपूल केबल के डर्टी टॉय को लेकर उससे क्वेश्चन करता है एंड केबल उसे बताता है कि वो उसकी बेटी का है, जिसपे और डिटेल्स हमें थोड़ी देर में फिर से मिलेंगी। रसल के हेडमास्टर पे अटैक करने पे केबल को डेडपूल थैनोस नाम से बुलाता है बिकॉज यस, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम में थैनोस को एक्टर जॉश ब्रॉलिन ने ही प्ले किया था। अब फाइट में जगरनॉट उन पे भारी पड़ता है लेकिन एक मोमेंट पे डेडपूल उसके शोल्डर्स पे बैठा होता है एंड वो उसे शांत करने के लिए ये डायलॉग्स बोलता है। Hey, big guy, the sun's getting real low. ऑफ कोर्स मार्वल फैंस को पता ही है ये डायलॉग ब्लैक विडो यूज करती है हल्क को शांत करने के लिए। एंड जैसे थॉर रैग्नारॉक में थॉर की यही डायलॉग यूज करने की कोशिश नाकाम हुई थी, यहाँ डेडपूल के साथ भी वही होता है। लेकिन राइट मोमेंट पे पहुंचता है कोलोसस जो फाइट करता है जगरनॉट से एंड हमें देखने मिलती है एक बिग CGI फाइट। Big CGI fight coming up. ऑफ कोर्स कॉमिक्स में इन दोनों की काफी लंबी हिस्ट्री रही है एंड एक मोमेंट पे कोलोसस भी न्यू जगरनॉट बना था, लेकिन यहाँ दोनों की फाइट टक्कर की होती है एंड देन यूकियो और नेगासोनिक भी आते हैं एक्सजेट से, जिनकी मदद से जगरनॉट को इलेक्ट्रोक्यूट करके नॉकआउट किया जाता है। दूसरी तरफ केबल और डेडपूल पहुंचते हैं रसल तक जो उसे फिर से रोकने की कोशिश करते हैं हेडमास्टर को मारने से। डेडपूल उससे बात करता है एंड इवन उस तक पहुंच के उसे हग भी करता है, बट रसल जो डेडपूल को अब ट्रस्ट नहीं करता वो अपनी पावर से उसे ब्लास्ट करता है एंड जलने की वजह से डेडपूल की रेड कॉस्ट्यूम अब ग्रे कलर की हो जाती है। एंड इनडायरेक्टली ये रेफरेंस है डेडपूल की एक्सफोर्स टीम वाली कॉस्ट्यूम का कॉमिक से, जिस तरह की कॉस्ट्यूम उसने तब पहनी थी जब 2012 में उसने एक्सफोर्स टीम ज्वाइन की थी। वेड फिर भी रसल को कन्विंस करने के लिए अपने गले में म्यूटेंट इनहिबिटर कॉलर डाल के खुद को ऑफर करता है मरने के लिए एंड इसी मोमेंट पे केबल रसल की तरफ शूट करता है, बट डेडपूल बीच में आ जाता है एंड उसके हार्ट में बुलेट लगती है। अब एक ओवरली एक्सटेंडेड और लॉन्ग डेथ सीन के एंड में वेड फाइनली मरता है, बट साथ ही उसके सेक्रीफाइस से रसल की मेंटालिटी चेंज हो जाती है जिससे उसका फ्यूचर चेंज हो जाता है, जिसका मतलब केबल की फैमिली भी फ्यूचर में बच जाती है, जिस चीज का एविडेंस हमें दिखता है उस बर्न टेडी के रूप में जो अब नॉर्मल हो जाता है। डेथ के बाद डेडपूल फिर मिलता है वेनेसा से एंड फाइनली अब वो बैरियर ब्रेक करके उसे रियूनाइट होता है, जिस सीन में उसका एक्सपेरिमेंटल लुक चेंज हो जाता है उसकी नॉर्मल स्किन में। लेकिन किस करने के बाद वो उसे बताती है कि अभी उसका टाइम नहीं आया है, बिकॉज प्रेजेंट में केबल डेडपूल की डेथ का रिग्रेट फील करते हुए अपना लास्ट चार्ज यूज करता है बैक इन टाइम ट्रेवल करने के लिए, जहां उसके हाथ की ये वॉच का ब्रांड भी दिखता है जो है कार्ल एफ बचरर एंड ये एक रॉयल वॉच कंपनी है जिसकी एक एक वॉच लाखों की बिकती है। बट हाँ, टाइम ट्रेवल करके केबल पहुंचता है जस्ट फाइट शुरू होने से पहले, जहां वेड ने उससे उसके टेडी बेयर के बारे में पूछा था, लेकिन अब केबल कहता है It's my daughter's teddy bear. Her name's Hope. कॉमिक्स में होप समर्स अर्थ पे से म्यूटेंट्स के खत्म हो जाने के बाद पैदा होने वाली फर्स्ट म्यूटेंट थी। वो केबल की बेटी नहीं थी कॉमिक्स में, लेकिन केबल ने उसकी देखभाल जरूर की थी। इसी सीन में केबल वो स्की बॉल टोकन जो उसने प्रिजन फाइट में डेडपूल से ले लिया था वो रखता है डेडपूल के हार्ट के एग्जैक्ट ऊपर। अब फास्ट फॉरवर्ड टू डेडपूल के डेथ सीन, केबल की बुलेट इस बार उस टोकन को हिट करती है एंड डेडपूल बच जाता है। इसी सब के बीच इविल हेडमास्टर जो म्यूटेंट्स को कोस रहा था उसे दोपिंदर अपनी कैब से उड़ा देता है अपनी फर्स्ट किल के रूप में। डेडपूल दोपिंदर को बुलाता है
ब्राउन पैंथर रेफरेंसिंग मार्वल के ब्लैक पैंथर को, एंड इसी अतरंगी टीम के स्लो मोशन वॉक पे मूवी खत्म होती है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में डेडपूल नेगासोनिक एंड यूकियो की मदद से केबल का टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस रिपेयर करवा के चला जाता है बहुत कुछ करने। सबसे पहले टाइम ट्रैवल करके पहुंचता है वो वेनेसा को बचाने, एंड उसे बचा के वो पहुंचता है एक्स फोर्स के मेंबर पीटर की जान बचाने। लेकिन इसके बाद भी वो रुकता नहीं, क्योंकि टाइमलाइन फिक्स करने के लिए वो जाता है एक्स-मैन ओरिजिन्स वुल्वरीन की टाइमलाइन में, जहां वेपन 11 यानी कि उस अनवांटेड डेडपूल के फर्स्ट अपीयरेंस पे ही वो उसे शूट कर देता है। एंड देन हमें हिंट देता है कि वुल्वरीन के साथ उसका टीम अप जल्दी होगा, जो कि नेक्स्ट 10 डेज में हमें बिग स्क्रीन पे देखने मिलने वाला है। एंड देन फाइनली वो जाता है एक्टर रायन रेनॉल्ड्स को शूट करने, जो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं ग्रीन लैंटर्न मूवी की, और फिर अपने फाइनल डायलॉग में यू आर वेलकम कनाडा कहते हुए यही खत्म होती है ये मूवी एंड मेरा वीडियो भी। आई थिंक दिस वाज माय लॉन्गेस्ट वीडियो ऑफ दिस ईयर, जिसमें बहुत सारी हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स ढूंढने में मुझे खुद काफी मजा आया। अगर आपने भी ये वीडियो उतना ही एंजॉय किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड वीडियो अगर एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।